स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहला टॉपिक जो था हमारा, उसमें हमने आपको बताया कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। उनमें से बहुत से जो हैं वो हम कर चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स एट्सेट्रा। अभी इस वक्त जो है हम एक और पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो करने लगे हैं, एंड दैट इज नोन एज कंजंक्शन। कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स हैं, कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स हैं जो दूसरे लफ्ज़ों को आपस में जोड़ते हैं। कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइन टू वर्ड्स और टू फ्रेजेस और टू क्लॉजेस। यानी कि कंजंक्शंस जोड़ने वाले अल्फाज हैं। अब वो जोड़ने वाले अल्फाज किसको जोड़ने के काम आ सकते हैं, ये भी याद रखना है कि वो जोड़ने वाले अल्फाज जो एक जैसे वर्ड्स को आपस में मिलाएं। जैसे कोई दो वर्ड्स हैं एडजेक्टिव, उनको मिलाना हो दोनों को, जैसे टॉल एक है और दूसरा हैंडसम, तो हम कहेंगे टॉल एंड हैंडसम। इसमें एंड क्या है? एंड इज अ कंजंक्शन जॉइनिंग टू वर्ड्स। और फिर मैंने कहा कि कंजंक्शंस के साथ हम फ्रेजेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वी कैन आल्सो यूज फ्रेजेस, उनके दरमियान में भी लग सकती हैं, और कंजंक्शंस हम क्लॉजेस के दरमियान भी लगा सकते हैं इन ऑर्डर टू ज्वाइन दोज। अच्छा, है तो इनका काम जोड़ना, लेकिन क्या ये सिर्फ इन्हीं तीन यानी चीज़ों के लिए जोड़ सकते हैं, या क्या इनकी कोई सिर्फ एक ही कैटेगरी है? कैटेगरी इनकी डिफरेंट है, काम यही तीन है कि या वर्ड्स को जोड़ दें, या फ्रेजेस को जोड़ दें, या क्लॉजेस को जोड़ दें। फिर से याद रखिए क्या क्या चीज़? वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। और टाइप्स क्या हैं इनकी? ये भी तीन हैं, और वो हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। सबसे पहले हम डिटेल में देखते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं वो कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा कि जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, लफ्ज़ों को लफ्ज़ों से मिलाने वाले अल्फाज। मैंने उसकी एक ही एग्जांपल दी है, एंड, बहुत सी हैं, एंड, बट, नॉट, सो, देयरफॉर, हेंस एट्सेट्रा। ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं, और मैंने कहा कि तीन टाइप्स हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पहली टाइप है। हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, दो वर्ड्स को मिलाने के लिए, या दो फ्रेजेस को मिलाने के लिए, या दो क्लॉजेस को मिलाने के लिए। तो लेट्स हैव अ लुक कि कैसे दो वर्ड्स को मिलाती हैं। याद रखिए कि जो दो वर्ड्स होते हैं वो एक ही कैटेगरी के हो सकते हैं। ये नहीं कि एक मसलन नाउन है और दूसरा वर्ब है, नहीं। या नाउन हो, दो नाउन होंगे, या दो वर्ब होंगे, या दो एडजेक्टिव्स होंगे एट्सेट्रा। टाइप, कैटेगरी ऑफ वर्ड एक ही होनी चाहिए जिनको ज्वाइन करना है किसी भी कंजंक्शन में। तो पहली एग्जांपल देखिए, आई डोंट लाइक टू रन और स्विम। आई डोंट लाइक टू रन और स्विम। रन और स्विम में और जो लगाइए, ज्वाइन कर रहा है किसको? दो वर्ब्स को, रन और स्विम को। और है क्या? और। आई डोंट लाइक टू रन और स्विम। एक और एग्जांपल देखिए, द डेटा वॉज गैदर्ड थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड इंटरव्यूज। द डेटा वॉज गैदर्ड थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड इंटरव्यूज। दोनों नाउन है, क्वेश्चनियर, इंटरव्यूज, दरमियान में क्या लगा? एंड इंटरव्यूज। क्वेश्चनियर्स एंड इंटरव्यूज। एक और एग्जांपल देखिए जिसमें वर्ड्स को मिलाया गया है, ही वॉज क्लेवर बट लेजी। दोनों एडजेक्टिव हैं, क्लेवर बड़ा चाकू चौबंद होशियार, और लेजी सुस्त। तो एक हैं दोनों एडजेक्टिव्स, लेकिन क्योंकि एक दूसरे के मुतजाद हैं, ऑपोजिट हैं, इसलिए बीच में बट लगा दिया। ही वॉज क्लेवर बट लेजी। अच्छा, फ्रेज क्या होती है? फ्रेज कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें वर्ब ना हो। जनरली हम ये एक सिंपल सी डेफिनेशन दे सकते हैं। तो जैसे इन दैट कॉर्नर, ऑन दैट टेबल, इन माई पॉकेट, ये सारी की सारी फ्रेजेस हैं। तो इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दो को हम ज्वाइन करते हुए किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। लेट्स हैव अ लुक एट दैट दोज एग्जांपल्स। जैसे द डॉग वैग्ड इट्स टेल। The dog wagged its tail and panted excitedly.
wagged its tail, panted excitedly, इसके दरमियान में हमने लगाया and, दो phrases को join करने के लिए. She usually studies in the library or at a cafe. In the library एक phrase है और at a cafe एक phrase है, इनको join किया and ने. She usually studies in the library or a cafe. Let's have an example जिसमें हम देखें कि clauses कैसे मिलती हैं. Clause याद रखिए, पहले भी बता चुका हूँ कि एक complete idea को convey करती है and it can stand alone as a simple sentence. एक मुकम्मल sentence के तौर पे simple sentence जिसे कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक clause होती है, वो होता है. और होता क्या है? Basically subject और उसके बाद verb और उसकी predication. या हम कह सकते हैं कि clause होती है subject and predicate. And a predicate starts with a verb always. हमेशा verb से predicate start होता है, या verb पे start होके verb पे ख़त्म हो जाता है. मतलब ये कि subject होगा और verb होगा तो एक clause बन जाएगी. जैसे मैं कहना चाहूँ अली चला गया, अली has gone, या अली went away. दोनों सूरतों में ठीक है. क्या है? अली subject है और went away या अली has gone, ये दोनों verb. और वर्ब के बाद आगे भी कुछ लगा सकते हैं. उससे कता नज़र उससे की तरफ ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत नहीं है. क्लॉज को समझिए कि वो क्या है. वो क्या है? एक सब्जेक्ट और उसके बारे में कोई वर्ब जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है. अब ये दो क्लॉजेस को मिलाने के लिए भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ की जा सकती है. कैसे यूज़ की जा सकती है? लेट्स हैव अ लुक. अहमद लिव्ड इन लाहौर एंड हिज पेरेंट्स लिव्ड इन बहावलपुर. दो क्लॉजेज हैं. कौन सी? अहमद लिव्ड इन लाहौर, दूसरी हिज पेरेंट्स लिव्ड इन बहावलपुर. दोनों को ज्वाइन कर दिया एंड के साथ. सिंपल सेंटेंस नहीं बनाया बल्कि एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया. जब ऐसी क्लॉजेज जो एक जैसी हो, इंडिपेंडेंट हो, यानी स्टैंड अलोन एक सेंटेंस बना सकती हो, जैसे अहमद लिव्ड इन लाहौर, कंप्लीट आइडिया. और दूसरी इंडिपेंडेंट आइडिया क्या है? हिज पेरेंट्स लिव्ड इन बहावलपुर. इन दोनों को हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलाना है. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाने के लिए काम आती हैं, जैसे इस सेंटेंस में आपने देखा. एक और एग्जांपल देखते हैं. जाहिद लाइक फुटबॉल बट ही डजंट प्ले ऑफन. ही डजंट प्ले ऑफन, कंप्लीट आइडिया. जाहिद लाइक्स फुटबॉल, कंप्लीट आइडिया. लेकिन थोड़ा दोनों में फ़र्क है. जाहिद लाइक्स फुटबॉल बट डजंट प्ले ऑफन, या बट ही डजंट प्ले ऑफन. तो इस सूरत में हमने देखा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाने के लिए यूज़ किया. और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज़्यादा नहीं है, याद रखिए. ये सिर्फ और सिर्फ 7 हैं, जिसको आप एक बहुत सी ग्रामर की बुक्स में नाम उनको लिया जाता है याद रखने के लिए. फैन बॉयज, FANBOYS. ये जो 7 लेटर्स हैं ना फैन बॉयज के, F स्टैंड्स फॉर, A स्टैंड्स फॉर एंड, N स्टैंड्स फॉर नॉर, B स्टैंड्स फॉर बट, O स्टैंड्स फॉर और, Y स्टैंड्स फॉर येट एंड S stands for so. ये जो हैं कौन कौन से? for, and, nor, but, और, yet, and so. ये 7 जो हैं ये coordinating conjunctions कहलाती हैं. इसके अलावा दूसरी टाइप जो मैंने आपको बताई थी वो था subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions भी हम दो वर्ड्स को मिलाने के लिए, दो फ्रेजेस को मिलाने के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम यूज़ करते हैं दो क्लॉजेस को मिलाने के लिए. अब इनमें से एक क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, जबकि जिस क्लॉज के साथ ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगती है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है या डिपेंडेंट क्लॉज कहलाती है. जो इंडिपेंडेंट है वो मेन क्लॉज होगी, उसके साथ ये कंजंक्शन नहीं लगती. और जो दूसरी क्लॉज है जो डिपेंडेंट होती है, जो दूसरे पे इन्हिसार कर रही होती है अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए, उसके साथ लगती है. और मसलन इफ़ हो सकती है, एक इफ़ इज़ अ
subordinating conjunction, when is a subordinating conjunction, although, until, ये सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं। मिसाल के तौर पे एक क्लॉज है जिसमें इफ लगा हुआ है, जैसे इफ आई वांट मिल्क। अब ये डिपेंडेंट कैसे है? इसलिए डिपेंडेंट है कि ये कंप्लीट आइडिया कन्वे नहीं हुआ। जब मैं कहता हूँ इफ आई वांट अ ग्लास ऑफ मिल्क, देन यू आर लुकिंग एट मी एंड एक्सपेक्टिंग मी टू से समथिंग मोर। तो आप मेरी तरफ देख के सोच रहे हैं कि मैंने अभी और क्या कहना है, तो मैं मसलन कह सकता हूँ इफ आई वांट अ ग्लास ऑफ मिल्क, मैं तुम्हें बता दूंगा, आई विल टेल यू। तो जो आई विल टेल यू है ये मेन क्लॉज होगी, और दूसरी जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज होगी। ऐसी सूरत में हम जो कंजंक्शन यूज करते हैं वो कंजंक्शंस कहलाते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। Let's have a look at those subordinating conjunctions used in clauses. He was crossing the main road when I saw him. He was crossing the main road. ये एक आइडिया है, और उस पर डिपेंड क्या कर रहा है? When I saw him crossing the road. अगली एग्जाम्पल में देखिए, If I call you, please answer me immediately. Please answer me immediately मेन है आइडिया, और उस पर डिपेंड क्या कर रहा है? If I call you, अगर मैं आपको कॉल करूं। तो ये एग्जाम्पल्स थी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की, सिर्फ दो ही दी हैं अभी आपको, if और when। फिर इसके अलावा कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, जैसे नाइदर नॉर है, आइदर और है, बोथ एंड है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है। यानी ये दोनों, कोरिलेटिव का मतलब है कि ये दोनों एक सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होती हैं। मसलन आइदर अहमद और खालिद, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर। ये मैं सिर्फ जोड़ के बता रहा हूँ आपको वर्ड सिर्फ। इसी तरह नॉट ओनली द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स बट ऑल्सो देयर वैल्यू। ये नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हमेशा इकट्ठे आते हैं। जब आप नॉट ओनली को यूज़ कीजिए तो फिर उसके दूसरी हिस्से में बट ऑल्सो ही इस्तेमाल कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, दीज वर अ फ्यू examples of conjunctions and their use, and we'll have a look at them in more details later.